हरे कृष्णा। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अक्सर देखने में आता है कि जब लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? हमेशा हमारा ध्यान रहता है भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए। मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए, मुझे एक अच्छी पत्नी दीजिए, मुझे एक अच्छा घर दीजिए, एक पुत्र दीजिए, धनम देहि पुत्र देहि। तो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगने में लगे रहते हैं। तो पर जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? भगवान को प्रार्थना करना भी एक कला है, प्रार्थना करने की कला। ज़्यादातर जब हम मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ मांगने के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कभी बार व्यक्ति एक होटल के अंदर जाते हैं तो होटल में एक वेटर रहता है, वेटर बोलता है सर क्या खाएंगे? तो हम उसको बोलते हैं अच्छा एक प्लेट पिज़्ज़ा ले आओ, 2 समोसे ले आओ, एक प्लेट शाही पनीर ले आओ। तो उसको एक पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ठीक है ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो। तो उसी तरह भगवान के पास जब हम जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर हम अपनी एक विश लिस्ट पकड़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जल्दी जल्दी से कर दो, जल्दी से मेरी नौकरी लगवा दो, जल्दी से मेरी शादी करा दो, जल्दी से मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। और अगर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम सोचते हैं भगवान इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, भगवान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मेरी इतनी सी इच्छा पूरी कर सके। तो एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता के पास, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान के पास, लोगों को लगता है कि शायद बहुत सारे भगवान हैं, एक ने मेरी बात नहीं सुनी तो दूसरा सुन लेगा। तो पूरा जो ध्यान रहता है वो सिर्फ मांगने में। पर प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए? प्रार्थना करने के 3 भाग होते हैं। प्रार्थना करने का जो सबसे अहम भाग है वो है भगवान से मांगना नहीं बल्कि भगवान की स्तुति करना। तो आप जब कभी नेक्स्ट टाइम भगवान से प्रार्थना करते हो तो अपने विचारों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम कभी भगवान की स्तुति करते हैं क्या? हे भगवान, आप करुणा सिंधु हैं, आप दीन बंधु हैं, आप सुख के सागर हैं, सुख के धाम हैं, आप इस पूरे जगत को पालने वाले हैं। कितनी बार हम सच में भगवान की स्तुति करते हैं? ये जितने भी शास्त्र हैं, भागवतम, अन्य पुराण, रामायण, इसमें बहुत जगह पर वर्णन आता है कि कैसे भगवान के जो परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं। भागवतम में कुंती देवी की प्रार्थनाएं, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, तो इतने अनन्य भक्तों की प्रार्थनाएं भागवतम में दी जाती हैं जिसमें भगवान की स्तुति की गई है। तो प्रार्थना करने का जो अहम भाग है वो है भगवान की स्तुति करना, भगवान के गुणों का वर्णन करना। और फिर भगवान की प्रार्थना में दूसरा भाग है भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को साधुवाद देना। हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपकी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, अपने सब काम कर पा रहा हूँ। आपने मुझे बुद्धि दी है, बल दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है। तो भगवान को धन्यवाद देना। और अगर कोई चाहे तो भगवान से अपनी इच्छाओं के बारे में मांग भी सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान परम स्नेही पिता के समान है। जैसे एक बालक अपने पिता के पास जाता है और पिता को बोलता है मुझे नए वस्त्र चाहिए, मुझे नए शूज़ चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए, और पिता को पता है कि बालक के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी वास्तव में क्या ज़रूरत है, और पिता उन सब ज़रूरतों को पूरा करता है। तो वैसे ही भगवान को सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें स्वयं को वास्तव में ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। जैसे एक बालक को कोई एक कैंडी दिखाए और 100 रुपये का नोट दिखाए और बोले तुम्हें दोनों में से क्या चाहिए, और जो एक छोटा सा बालक है वो बोल सकता है कि अच्छा मुझे तो कैंडी चाहिए। उसको ये नहीं पता कि 100 रुपये में कितनी कैंडी आ सकती हैं। और वैसे ही हमारी परिस्थिति है, हमें ये नहीं पता कि मेरे लिए वास्तव में क्या अच्छा है, मुझे वास्तव में क्या मांगना चाहिए। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भौतिक सुख मांगने के बजाय हमें भगवान से बोलना चाहिए कि आप मेरे लिए वो कीजिए जो मेरे सबसे हित में है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। आप मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, ताकि मैं
अपने भौतिक कार्य करते करते आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं, आपके प्रति अपना प्रेम उत्पन्न कर सकूं और आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में लग सकूं। आप मुझे समय दीजिए ताकि मैं अपने कार्यों के साथ साथ आपकी भक्ति के कार्य भी कर सकूं। तो भगवान से जब मांगते हैं तो बल, बुद्धि, विद्या, समय, ये चीज़ें मांगनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य मांगना चाहिए। और ये सब चीज़ें सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये प्रार्थना करने की कला, और हमें भागवतम में इतने जो अच्छे अच्छे भक्तों की प्रार्थनाएं हैं उनसे सीखना चाहिए। भक्त प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय में इतने विकार हैं, आप कृपया करके मेरे इन विकारों को खत्म कीजिए। मेरे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो इतने विकार हैं, जिसकी वजह से मैं इस संसार के बंधन में बंधा हुआ हूँ, आप कृपया करके मुझे इन विकारों से मुक्त कीजिए। नरसिंहदेव भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वक्ष चीरकर उसके प्राण निकाल लिए, आप मेरा हृदय चीरकर इसके अंदर जो इतने सब राक्षस, काम, क्रोध, राग, द्वेष रूपी इतने राक्षस बैठे हुए हैं, आप इन राक्षसों का वध कीजिए। तो भगवान से हमें मांगना चाहिए कि हम आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकें। भगवान की स्तुति करना, भगवान को धन्यवाद देना और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मांगना, ये वास्तव में प्रार्थना करने की कला है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।